अब हम इसका क्लच कटोरा वगैरह निकाल के जो सारी गंदगी लगी है उसको यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। इसको हमने साफ़ कर दिया है पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन अब भी जो है एक चीज़ बाकी है दोस्तों। इसके अंदर जो है यहाँ पर एक फ़िल्टर डाला होता है, जो पहले भी आता था और अब भी आता है। ऑयल पंप चेंज कर दिया कंपनी ने, तो यहाँ पर गंदगी लगी है, इसको हमें क्लीन कर लेना है। तो इसको हमने क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद अब आपको इसको डालना कैसे है, ये चौड़े वाला हिस्सा आपको बाहर रखना है और ये पतले वाला अंदर करना है। तो इस तरह से आप इसको डालिए, पतले वाला हिस्सा अंदर की तरफ कीजिए, और यदि पैकिंग ये फट जाए तो आप नया डाल सकते हैं, और यदि ये पैकिंग ना फटे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार खुल रही है। उसके बाद हम इसको फिटिंग करना है। यहाँ पर वाशर लगाएंगे और उसके बाद ये बुश लगाएंगे। बुश को एक बार आप चेक कर लें, बुश जो है इसके अंदर थोड़ा टाइट जाना चाहिए, ज़्यादा लूज होगा तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्लच कटोरा यहाँ पे डालेंगे, और अब बारी है क्लच प्लेट की। तो क्लच प्लेट हम यहाँ पर जो 300 रुपये MRP है उसको यूज़ कर रहे हैं। BS6 के अंदर यही आती है 300 रुपये वाली। तो हम क्लच हब लेंगे। क्लच हब के अंदर जो है हमें प्लेट इस तरह से डालनी है, और उसके ऊपर प्रेशर प्लेट। अब प्रेशर प्लेट को डालने का तरीका होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक तरफ से प्लेन होती है, एक तरफ से थोड़ी उभरी हुई होती है। देख सकते हैं ये इस साइड से उभर रही है थोड़ा ऊपर की तरफ, और इस तरफ से जो है ये बिल्कुल प्लेन है। ये वाला हिस्सा आपको नीचे करना है, और जो उभरा हुआ हिस्सा है ये वाला, उसको इस तरह से ऊपर करना है क्लच हब की ऊपर की साइड में। पहले हमने एक क्लच प्लेट ली, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट ली, और फिर हम क्लच प्लेट यहाँ पे डालते हैं, और उसके बाद डालेंगे प्रेशर प्लेट। जैसा कि मैंने प्रेशर प्लेट को उभरा हुआ हिस्सा ऊपर रखा है, तो आप अगली जो प्लेट है उसका उभरा हुआ हिस्सा भी इस तरह से ऊपर रखें। उसके बाद फिर आप एक क्लच प्लेट डालें, और उसके बाद फिर आप एक प्रेशर प्लेट डालेंगे। जैसे हमने 2 प्लेट को लगाया है, तीसरी प्लेट को भी हमें वैसे ही लगाना है, उभरा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, यदि आप उभरा हुआ हिस्सा नीचे की तरफ कर देते हैं तो आपको सभी प्लेट उभरे हुए हिस्से की नीचे ही रखनी है, प्रेशर प्लेट वाली। तो इस तरह से 4 क्लच प्लेट फिटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर लगाते हैं हम सेंटर। लीजिए पूरा सेट जो है यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसके बाद हमें आगे की फिटिंग करनी है। ये वाशर लेनी है हमें, और ये वाशर इस तरह से यहाँ पे लगानी होती है। वाशर लगाने के बाद हमें यहाँ पर टुकड़ी लॉक लगाना है। अब टुकड़ी लॉक जो है एक तरफ से उभरा होता है और एक तरफ से प्लेन होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लेन हिस्सा है और ये उभरा हुआ। जो उभरा हुआ हिस्सा है वो आपको अपनी तरफ रखना है जहाँ से आप फिटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आपको क्लच कटोरे को इस तरह से अपनी तरफ खींच लेना है। उससे फ़ायदा ये है, जो हमने टुकड़ी लॉक लगाया है वो लॉक जो है नीचे नहीं गिरेगा। और उसके बाद हमें ये कटोरी जो वाशल होती है कटोरी वाली, उसको हमें इस तरह से लगा देना है ताकि जो लॉक है वो नीचे ना गिरे। और उसके बाद जो हमने ये पूरा सेट तैयार किया है क्लच प्लेट का, उसका हमें जो है इसको डाल लेना है, और इस तरह से हमें इसको डालना है। बाइक को आपको गियर में डालना है सबसे पहले, और उसके बाद जो आपको यहाँ पर डालने में इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखें, हमें एक प्लेट को जो है अलग से, जो ऊपर की प्लेट होती है लास्ट वाली, उसको जो है यहाँ पे फिटिंग करना है। ठीक है, 3 प्लेट को एक साइड और एक प्लेट को अलग से इस कट के अंदर। तो यहाँ पे वाशर लगाएंगे। वाशर के बाद हमें ये जो नट हमने खोला था उसको लगा देना है, और जैसे हमने इसको खोला था अब हम इसको टाइट करेंगे। यहाँ पर हम स्टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइट भी कर सकते हैं। यदि आपके पास गन है तो हम यहाँ पर इसको गन की मदद से टाइट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको पूरा टाइट कर दिया है। और अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप ये नट को टाइट कर दें तो आपको इस सेंटर को बाहर खींचना है। ये इस तरह से हिलना भी चाहिए, और इस बाहर की तरफ खींचने पर जो है यहाँ से टाइट घूमना चाहिए, और अंदर की तरफ करने पर इस तरह से फ्री घूमना चाहिए। बाहर खींचेंगे तो ये नहीं घूमेगा, टाइट घूमेगा। ठीक है, और अंदर दाबने पर फ्री घूमेगा। ये इसकी पहचान होती है सही फिटिंग की। उसके बाद हमने जो है 4 जो स्प्रिंग हमने यहाँ से निकाले थे उसको लगा देना है। उसके बाद हमें लिफ्टर प्लेट यहाँ पे लगानी है, उसको जल्दी से जो है टाइट कर देना है। बराबर टाइट करें, ऐसा नहीं है कि आपने एक को कम टाइट कर दिया, एक को ज़्यादा टाइट कर दिया, वरना लिफ्टर प्लेट जो है वो कई बार टूट जाती है।
उसके बाद जो नीचे प्लेट लगी थी उस प्लेट को हमने वैसे ही लगा देना है और इसमें जो 8 नंबर के जो बोल्ट लगे थे उनको वापस से लगा के टाइट कर देना है। उसके बाद बारी है वेट की। हमें वेट को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है और क्लीन करने के बाद जो है वेट को यहाँ से इस तरह से लगाना है। वेट लगाने के बाद हमें यहाँ पर एक वासल लगाना है। वासल के बाद लगाना है ये नट और इसको आप उसी टूल की मदद से और गन की मदद से टाइट कर दीजिए। उसके बाद हमने जो वेट के ऊपर से प्लेट खोली थी उस प्लेट को जो है वापस लगा देना है। यदि शील वगैरह कटी है तो नई लगा दें और पैकिंग वगैरह यदि फटा है तो दूसरा चेंज कर दें। तो वेट की प्लेट को इस तरह से हमें लगाना है और ऊपर से जो हमने पेंच खोले थे उन पेंच को जो है दोबारा से एक पेंचकस की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। उसके बाद ये बैरिंग है, उस बैरिंग को यहाँ पे लगाना है। उसके बाद हमें क्लच कवर लगाना है। यहाँ पे आपको ठेसी डाल लेनी है जो लिफ्टर प्लेट को दबाती है और उसके बाद हमें जो है इस तरह से ये कवर जो है वापस लगा देना है और लगाने के बाद जो इस पर हमने बोल्ट खोले थे 8 नंबर के उनको हमें वापस से लगा देना है जल्दी से। जब ये बोल्ट लग जाए तो उसके बाद हमें जो किक हमने निकाली थी उस किक को जो है यहाँ पर वापस लगा देना है और उसमें जो 10 नंबर का बोल्ट लगा था उसको लगा के टाइट कर देना है। फिर हमने जो क्लच लीवर यहाँ पर क्लच केबल से डिस्कनेक्ट किया था उसको दोबारा से वापस से यहाँ से कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद बारी आती है क्लच को सेटिंग की। क्लच की सेटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह सेटिंग करें। सेटिंग करते समय यहाँ पर जब भी करें तो यहाँ पर थोड़ी प्ले रहनी चाहिए, फुल टाइट ना हो, इतनी प्ले ज़रूरी है। ये फ्री प्ले रहेगी तभी जो है क्लच पेड ज़्यादा